Good morning, dear students. So let's start today's our class. Today's our chapter is Unit 4 C song. Okay, Unit 4 C song, and we studied in previous class the enormous turnip. राइट ना। प्रीवियस क्लास में हमने जो है इनॉर्मस टर्निप जो हमारा चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे वर्कबुक में, राइट। देन आफ्टर है आपका यूनिट 4 सी सॉन्ग। ओके, सी सॉन्ग, SEAC, सी मीन्स होता है समुद्र। ओके, SEAC, सी मीन्स समुद्र, एंड सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स गाना। तो जो आपका चैप्टर है इसका नेम है सी सॉन्ग, मीन्स समुद्र का गाना। ओके, टेक्स्ट बुक में हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा था, राइट। देन आफ्टर हम वर्कबुक में फिलहाल वर्क कर रहे हैं, तो इसमें जो है ऑल क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे। ओके, लाइक दिस, फर्स्ट इज आंसर द क्वेश्चंस। आंसर द क्वेश्चंस, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी सेल। वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी सेल। ओके, अब इसमें हमने इस चैप्टर में रीड किया था कि जो SHELL सेल, सेल की मीनिंग क्या होती है? शंख। ओके, सेल की मीनिंग क्या होती है? शंख। तो आप कभी अगर सी शोर पर गए होंगे, समुद्र के किनारे पर गए होंगे, तो वहाँ पर आपको जो है ऐसे मैनी सेल्स मिली होगी, जो सीज में जो वाटर की लहरें आती है, पानी की जो लहरें आती है, उसके साथ में क्या आते हैं? ऐसे मैनी सेल्स आते हैं, स्मॉल स्मॉल, सम जो है स्मॉल होते हैं और सम बिग होते हैं। ओके, तो सेल मीन्स होता है शंख। ओके, तो वर्ड वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी सेल मीन्स जो चाइल्ड है उसने सी सेल कहाँ से पाया था? फाइंड मीन्स पाना। तो आंसर इज द चाइल्ड फाउंड द सी शेल laying on the sand. Laying on the sand. Okay, the child found the seashell laying on the sand means जो चाइल्ड है उसने सी सेल कहाँ से पाई थी? laying on the sand, सैंड के ऊपर से पाई थी। ओके, मतलब जो सी सेल है, मतलब जो सेल है वो कहाँ पर गिरी थी? कहाँ थी? सैंड के ऊपर थी, रेत के ऊपर थी, और वहीं से बच्चा उठाकर पिक करके लेकर आया था, राइट ना। देन आफ्टर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द सेल। व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द सेल, जो चाइल्ड है, बच्चा है, उसने सेल के साथ क्या किया? आंसर इज द चाइल्ड picked up the shell and took it home. The child picked up the shell and took it home means child ने उस shell को क्या किया? Pick, pick means होता है उठाना, pick का सेकेंड फॉर्म है pick, 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 picked। ओके, और पिक मीन्स होता है उठाना। तो जो चाइल्ड है उसने शेल को पिक किया मीन्स उठाया, एंड टुक इट होम। टुक क्या है? टेक, टेक मीन्स होता है लेना, और उसका सेकेंड फॉर्म होता है टुक। ओके, और उसे अपने होम लेकर आया। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड मम्मी डू। व्हाट डिड मम्मी डू, मम्मी ने क्या किया? तो मम्मी हेल्ड सेल टू द चाइल्ड्स ईयर। मम्मी हेल्ड सेल टू द चाइल्ड्स ईयर मीन्स मम्मी ने उस सेल को हेल्ड किया। हेल्ड मीन्स पकड़ना, पकड़ा, और जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसके ईयर के पास लगाया, कानों के पास लगाया, राइट ना। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द चाइल्ड हियर। व्हाट डिड द चाइल्ड हियर, जब उस चाइल्ड की मॉम ने उस सेल को उसके कानों के पास लगाया, उसके ईयर्स के पास लगाया, तो चाइल्ड ने
क्या सुना? हियर मीन्स सुनना. व्हाट डिड द चाइल्ड हियर? चाइल्ड ने क्या सुना? आंसर इज द चाइल्ड हियर्ड अ सॉफ्ट क्लियर एंड स्वीट सॉन्ग फ्रॉम द सेल. The child heard a soft, clear and sweet song from the cell. Means जब उनकी मॉम ने उस सेल को उनके ईयर के पास रखा तो जो चाइल्ड है उन्होंने क्या सुना? heard means सुनना. soft, क्लियर एंड स्वीट सॉन्ग फ्रॉम द सेल. सेल से आने वाला सॉफ्ट क्लियर एंड स्वीट सॉन्ग सुना. ओके. Then question number 5. Why was the child surprised? Why was the child surprised? जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो सरप्राइज्ड क्यों हो गया? सरप्राइज्ड मीन्स हैरान होना, आश्चर्यचकित होना, है ना. मीन्स सडनली ऐसा कुछ हो जाए जिसके बारे में हमने बिल्कुल भी थिंक नहीं किया था, जिसके बारे में हमने बिल्कुल भी सोचा नहीं था, और ऐसा कुछ हो जाए तो हम क्या हो जाते हैं? एकदम सरप्राइज्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं. राइट ना. तो व्हाई वॉज द चाइल्ड सरप्राइज्ड? जो चाइल्ड है वो सरप्राइज्ड क्यों हो गया, हैरान क्यों हो गया? व्हाई? आंसर इज the child was surprised to feel on hearing the song from the cell. The child was surprised to feel on hearing the song from the cell. Means जो child है वो shell से आने वाली cell से जो song बज रहा था उसे सुनकर, उसे फील करके वो क्या हो गया? सरप्राइज्ड हो गया. बिकॉज उसने ऐसी कभी पहले ऐसी कोई सेल नहीं देखी थी जिससे क्या आता हो? सॉन्ग सुनाई देता हो, है ना. और जब उसने उस सेल से स्वीट सॉफ्ट एंड क्लियर सॉन्ग सुना तो वो कैसा हो गया? सरप्राइज्ड हो गया. ओके. देन नेक्स्ट इज question number 2. Write the correct option A, B, C or D in the box. Okay. Like this, first is where did you find cells? Where do you find cells? Means आप जो है cells कहाँ से find करेंगे, कहाँ से पाएंगे? तो ऑब्वियसली हमें cells के लिए कहाँ जाना होगा? अब इसमें 4 ऑप्शन है. ऑप्शन ए लेक मीन्स झील जाना होगा. ऑप्शन बी सी शोर, समुद्र का किनारा. ऑप्शन सी मार्केट, या ऑप्शन डी गार्डन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. बिकॉज जो सी सेल्स होती है वो कहाँ होती है? सी शोर, समुद्र के किनारे पर होती है. राइट ना. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. देन सेकेंड नंबर, what did the child find? What did the child find? जो चाइल्ड है उसने क्या फाइंड किया, क्या पाया? ऑप्शन ए मार्बल, ऑप्शन बी बॉल, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी काइट. टेल मी डियर स्टूडेंट्स, what did the child find? Child find the cell. क्या पाया था चाइल्ड ने? सेल, SHELL. सेल मीन्स संक. राइट ना. वही मिला था उसे. The next third is the shell was blank. The shell was blank. Option A round, option B crooked, option C straight and option D curly. तो जो सेल है वो कैसा था? The correct answer is कर्ली. कर्ली मीन्स ऐसे मुड़ा हुआ था. राइट. या फिर आपने जैसे सेल देखा होगा, शंख देखा होगा, तो वो स्ट्रेट होता है क्या, या फिर राउंड शेप में होता है? नो, वो कैसा होता है? कर्ली होता है. मीन्स ऐसा नीचे से थोड़ा मुड़ा हुआ होता है और ऊपर से भी ऐसे अलग ही होता है. मीन्स कर्ली होता है. राइट. देन फोर्थ इज वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सेल? Where did the child find the cell? चाइल्ड ने सेल कहाँ से पाया? ऑप्शन ए ऑन द सैंड पर से. ऑप्शन बी इन द सी, समुद्र में.
ऑप्शन सी इन स्कूल, स्कूल में। ऑप्शन डी इन अ गार्डन, गार्डन में। तो करेक्ट आंसर इज ऑन द सैंड, सैंड पर पाया था। सैंड मीन्स रेत पर पाया था उसने सेल, राइट। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देन फिफ्थ नंबर इज what did the child do with the cell? What did the child do with the cell? चाइल्ड ने सेल के साथ क्या किया? चाइल्ड ने सेल के साथ क्या किया? ऑप्शन ए थ्रेव इट इन द सी, ऑप्शन बी टूक इट होम, ऑप्शन सी टूक इट टू स्कूल, ऑप्शन डी प्लेड विथ इट। द करेक्ट आंसर इज क्या किया था चाइल्ड ने? ऑप्शन ये है थ्रेव इट इन द सी, मतलब उसे थ्रेव मीन्स फेंकना, उसे सी में, समुद्र में फेंक दिया था। या ऑप्शन बी टूक इट होम, उसे होम लेकर आया था। या ऑप्शन सी टूक इट टू स्कूल, उसे स्कूल लेकर गया था। या ऑप्शन डी प्लेड विथ इट, या उसके साथ खेल रहा था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टूक इट होम, उसे क्या किया था उसने? होम लेकर आया था। Then sixth is what did mummy do with the cell? What did mummy do with the cell? जो मम्मी है उन्होंने सेल के साथ क्या किया? ऑप्शन ए पुट इट इन द कबर्ड, उसे कबर्ड में रख दिया। ऑप्शन बी क्लीन इट, उसे साफ किया। ऑप्शन सी हेल्ड इट टू द चाइल्ड्स ईयर, उसे चाइल्ड के ईयर के पास रखा। या ऑप्शन डी हेल्ड इट टू हर ईयर, उसे अपने ईयर के पास पकड़ा। या चाइल्ड, और ऑप्शन सी हेल्ड इट टू द चाइल्ड्स ईयर, या फिर चाइल्ड के ईयर के पास पकड़ा। द करेक्ट आंसर इज मम्मा ने क्या किया था? हेल्ड इट टू द चाइल्ड्स ईयर मीन्स मम्मा ने उसे, जो चाइल्ड है, जो उनका बच्चा है, उसके ईयर के पास रखा था, मतलब कानों के पास लगाया। तभी तो फिर उन्हें क्या सुनाई दिया उसमें से? सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर सॉन्ग, राइट। देन सेवेंथ नंबर व्हाट डिड द चाइल्ड हियर? व्हाट डिड द चाइल्ड हियर मीन्स चाइल्ड ने क्या सुना? ऑप्शन ए अ नॉइज, शोर, नॉइज मीन्स शोर। ऑप्शन बी अ विशल, विशल का साउंड सुना सीटी का। या ऑप्शन सी अ वॉइस, कोई आवाज सुनी। या ऑप्शन डी अ सॉन्ग, सॉन्ग सुना। टेल मी डियर स्टूडेंट्स व्हाट डिड द चाइल्ड हियर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अ सॉन्ग। चाइल्ड ने क्या सुना था उस सेल से? अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, राइट ना? सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर सॉन्ग। ओके, द नेक्स्ट इज एट नंबर द सॉन्ग वॉज। द सॉन्ग वॉज मीन्स जो सॉन्ग है वो कैसा था? सॉन्ग था, अब कैसा था वो हमें राइट करना है। ऑप्शन ए सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर, ऑप्शन बी सॉफ्ट बट नॉट क्लियर, ऑप्शन सी लाउड, एंड ऑप्शन डी लाउड एंड क्लियर। टेल मी डियर स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो सॉन्ग है वो कैसा था? सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर, right? Option is correct answer. Then ninth number, what did the child feel on hearing the sound? Sorry, song. What did the child feel on hearing the song? Means song सुनकर जो child है वो क्या feel कर रहा था? तो ऑप्शन ए हैप्पी, कैसा फील किया चाइल्ड ने उस सॉन्ग को सुनकर? ऑप्शन ए हैप्पी, ऑप्शन बी सरप्राइज्ड, ऑप्शन सी सैड, या ऑप्शन डी प्लेज्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज जो चाइल्ड है वो सेल से सॉन्ग को सुनकर क्या हो गया था? सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो गया था, बिकॉज इससे पहले कभी भी उसने ऐसे कुछ सुना नहीं था और उसे पता नहीं था। तो वो उस सेल से सॉन्ग का साउंड सुनकर कैसा हो गया? सरप्राइज्ड हो गया,
right? Option B is the correct answer. Then 10th number, which word in the poem rhymes with hand? अब जो है हमें बताना है कि पोयम का कौन सा वर्ड हैंड से राइम करता है. ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी सैंड एंड ऑप्शन डी देन. The correct answer is option number C, hand, sand. Okay, then 11th number, which word in the poem rhymes with ear? The correct answer is option number B, clear. And 12th number, which word in the poem rhymes with true? The correct answer is two, T-O-O, option number A. Okay, the next is third number, write the opposites of the given word. Write the opposites of the given word. Words मीन्स यहाँ पर सम वर्ड्स दिए हैं, टोटल 8 वर्ड्स दिए हैं. इन वर्ड्स के लिए अपोजिट वर्ड्स हमें राइट करना है. ओके, लाइक दिस फर्स्ट इज टू. ये मैंने बताया था आपको कि जो टैक है, TAKE, टैक, टैक मीन्स होता है लेना. इसका सेकेंड फॉर्म है टू, TOO, टू. ओके, जो वर्ब होती है इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होता है, राइट? तो फर्स्ट फॉर्म है TAKE, टैक, टैक मीन्स लेना. इसका सेकंड फॉर्म टुक, TOOK, टुक. एंड थर्ड फॉर्म होता है इसका टेकन, टैक, टुक, टेकन, TAKEN. ओके, तो टेक का सेकंड फॉर्म है टुक. टेक मीन्स होता है लेना, तो इसका अपोजिट होगा गिव. गिव मीन्स देना और गिव का सेकेंड फॉर्म होता है गैव. तो क्या आएगा इसका गैव. देन सेकेंड इज हार्ड. अपोजिट ऑफ हार्ड सॉफ्ट. थर्ड इज इनसाइड. इनसाइड मीन्स अंदर. अपोजिट ऑफ इनसाइड आउटसाइड. आउटसाइड मीन्स बाहर. देन फोर्थ इज कैम. CAME, कैम. ये कम का सेकेंड फॉर्म होता है. कम, कैम, कम. ओके, कम मीन्स आना, तो कैम है तो इसका सेकेंड फॉर्म हम राइट करेंगे. कम का अपोजिट क्या होता है गो. अब गो का सेकेंड फॉर्म राइट करेंगे इसमें भी हम. जैसे इसमें कम का सेकेंड फॉर्म दिया है कैम, और कम मीन्स होता है आना. कम का अपोजिट वर्ड्स होता है गो. गो मीन्स जाना, तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट. ओके, गो, वेंट, गॉन. तो कैम का वेंट मीन्स जाना, कैम मीन्स आना, वेंट मीन्स जाना. देन फिफ्थ नंबर पिक. पिक मीन्स उठाना और ले मीन्स जो नीचे रखना, है ना. सिक्स फॉल्स. अपोजिट ऑफ फॉल्स ट्रू. ये तो सभी को पता ही है, राइट ना. देन सेवन बीटर. बीटर मीन्स कड़वा. अपोजिट ऑफ बीटर स्वीट. स्वीट मीन्स मीठा. देन 8th number straight. Straight means सीधा. एंड अपोजिट ऑफ स्ट्रेट slanting. Slanting means तिरछा. ओके, ये तो हो गए अपोजिट वर्ड्स. देन फोर्थ नंबर, राइट 3 राइमिंग वर्ड्स. अभी क्या करने हैं हमें इसमें 3 राइमिंग वर्ड्स राइट करने थे. ओके, लाइक दिस फर्स्ट इज बाउंड. बाउंड अपोजिट, सॉरी, अब इनके हमें 3 राइमिंग वर्ड्स राइट करने हैं. एंड आप सभी को पता है राइमिंग वर्ड्स मीन्स होता है सेम साउंड वर्ड या सेम लेटर वर्ड. ओके, लाइक दिस बाउंड, साउंड, फाउंड, राउंड. ओके, सेकेंड इज ट्रिक. ट्रिक, ब्रिक, क्लिक, प्रिक. ओके, देन थर्ड लैम्प. लैम्प, कैम, गैम, सैम. Then fourth is sook, cook, book, took. And fifth is land, sand, hand, band. Okay, ये हो गए rhyming words. Then after है read the lines and fill in the blanks. Read the lines and fill in the blanks. Line is in the heart of a seed, buried deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep. Wake, said the sunshine,
and creep to the light. Wake, said the voice of the raindrops bright. ओके हमें क्या करना है, इसे केयरफुली इन लाइंस को रीड करना है. देन आफ्टर इसके बाद सम फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इन ब्लैंक्स को फिल अप करना है. ओके इन ब्लैंक्स को फिल अप करना है. लाइक दिस फर्स्ट ब्लैंक है, द सीड इज ब्यूरिड. तो इसमें क्या राइट करेंगे, ब्यूड डीप इनटू द ग्राउंड. इसमें जो लाइन रीड की थी हमने उसमें दिया है डीप इनटू द ग्राउंड. देन सेकंड इज अ ब्लैंक क्ले asleep inside the seed. The correct answer is plant. Third is the sunshine asked the plant to creep to the light. Then fourth is the raindrops ask the plant to wake up, and the word bright rhymes with light. Okay. Then next is write the sounds of birds, animals and things. Write the sounds of birds, animals and things. क्या करना है हमें, इसमें सम बर्ड्स, एनिमल्स एंड थिंग्स के नेम राइट किए हैं. देन आफ्टर बॉक्स में उनके साउंड्स दिए हैं, हमें इसे क्या करना है, फिल अप करना है. ओके लाइक दिस कैट साउंड म्यू म्यू. ओके कैट जो आवाज करती है उसे क्या बोला जाता है, जो साउंड निकालती है उसे म्यू म्यू. ओके देन सेकेंड इज कॉक्स. कॉक्स मीन्स, कॉक मीन्स मुर्गा. तो जो कॉक है उसका साउंड क्या है, क्रो. देन थर्ड इज काउज. थर्ड इज काउज. काउ का साउंड मू मू. ओके देन फोर्थ इज डॉग्स. डॉग साउंड बार्क. ओके फिफ्थ इज डोंकी. Donkeys and donkeys sound bray. And sixth is ducks. Ducks sound quack quack. Okay, quack quack. Seventh is goats. Goats sound bleat. Bleat means होता है मिमियाना. Okay, then eighth is horses. And horses sound is nee nee means hin hinana. Then ninth is lions, and lions sound is roar. Then 10th is mice. Mice क्या है, you know, plural form of mouse. mouse का plural form है mice. mice means होते हैं many mouse, अनेक चूहे. ओके माउस मीन्स एक चूहा एंड माइस मीन्स अनेक चूहे. ओके तो माइस साउंड इज क्विक स्क्विक. जो ची ची करते हैं ना उसे बोला जाता है स्क्विक स्क्विक. देन 11th इज monkeys and monkeys sound chatter. 12th is owls. Owls sound hoot. Then 13 pigeons. Pigeons means कबूतर and pigeons sound coo. means जो घुटुर घू जो करते हैं ना उसे बोला जाता है coo. and 14 bells. bells sound ring है ना. and 15 clocks. जो घड़ी होती है वो क्या करती है, टिक टिक, यही साउंड होता है. and 13 guns. और जो गन होता है उसका साउंड होता है बूम. राइट ये हो गया आपका राइट द साउंड्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड थिंग्स. ओके देन नेक्स्ट इज दैट इज ऑल फॉर टुडे. आज के लिए है इतना ही. द नेक्स्ट टुडे इज योर होमवर्क.
आज का आपका होमवर्क है यूनिट 4 सी सॉन्ग। यूनिट 4 सी सॉन्ग जो कि आपका वर्कबुक में पेज नंबर 29 से स्टार्ट है। पेज नंबर 29, 30 एंड 31 हाफ। ओके, आपको टुडेज योर होमवर्क पेज नंबर 29 आपको करना है, पेज नंबर 30 एंड पेज नंबर 31 का हाफ पेज। ओके, यहाँ से राइट करना है यूनिट 4 से सी सॉन्ग। यहाँ से ये राइट करेंगे। देन आफ्टर दिस यहाँ तक करना है आपको राइट। ओके, एंड आप सभी को इंस्ट्रक्शंस मिल चुके हैं कि ओनली आपको फ्राइडे एंड सैटरडे को ही अपना होमवर्क क्या करना है, सेंड करना है, राइट ना। तो ओनली फ्राइडे एंड सैटरडे को ही अपना होमवर्क आप सेंड करेंगे। एंड आपकी जो हैंड राइटिंग है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फास्ट राइट करने की सोचते हैं और उनकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही बैड आती है। कुछ हैंड राइटिंग तो ऐसी होती है जो बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। तो आपको एट फर्स्ट तो लेक्चर को केयरफुली सुनना है। सभी को जो भी आपकी क्लासेस चलती है उसे क्लियरली आपको क्या करना है, समझना है। और जो वर्ड्स इसमें बताए जाते हैं, जो मीनिंग्स बताई जाती है, उसे रिमेंबर रखना है। ओके, देन आफ्टर क्लास आप क्या करेंगे, राइट करना स्टार्ट करेंगे। और जो भी आप राइट करते हो एकदम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट क्या हुआ होना चाहिए। ओके, डू यू अंडरस्टूड? ओके, so that is all today. Thank you.